Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. बेटा मैं इतना मानती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक ये सारी प्रिपरेशन कर रखी होगी सिंस दिस इज द एग्जाम टाइम. सो वी विल बी डूइंग क्विक रिविजन, राइट. एंड आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर 6th स्टैंडर्ड. 6th स्टैंडर्ड का मैथ हम लोग पढ़ेंगे एंड दैट टू नंबर सीरीज, राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आई वुड वांट यू टू नो कि आप लोगों को अगर कोई भी डीपीपी स्टडी मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू द video related to the topic, then you can have it on our Telegram channel. For that you will have to subscribe our Telegram channel. For that you will have to subscribe or you will have to first download the Telegram app. It is similar to WhatsApp. ठीक है, बिल्कुल WhatsApp की तरह ही होता है. And then you can search for your relevant class TTB 06, 07, 08 according to your class, right? And then next start cardinal promise. Start करने से पहले I would want you to take your paper and pen and you will be making proper notes of everything that I teach you. And आप लोग अच्छे से revise भी करेंगे सारी चीज़ें, right? Then only हमें benefit हो पाएगा. We will be doing questions which have already appeared in last year papers. जो पुराने papers में आ चुके हैं वो हम करेंगे. नंबर सीरीज जो है बहुत ही important topic होता है, राइट. नंबर सीरीज में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. उसके अंदर नंबर सीरीज में भी दिस इज जस्ट न्यूमेरिक, फिर उसमें भी अल्फा न्यूमेरिक भी आ जाएगा, अल्फाबेटिकल भी आ जाएगा. वी विल बी डूइंग ऑल दोज स्लोली स्टेडली, राइट. कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे दूंगी दैट यू आर गोइंग टू अटेंड बाय योर ओन एंड देन यू कैन आस्क इट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले अपन अरिथमेटिक सीरीज के बारे में बात करते हैं. सी चिल्ड्रन, देयर कैन बी एंडलेस इसके वो बन सकते हैं, राइट, केसेस. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम. हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं. ज़्यादातर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन जो ज़्यादातर आता है वी विल बी डिस्कसिंग दैट. इसलिए क्योंकि इसके दे कैन बी मेनी केसेस, राइट. तो प्रैक्टिस से ही बेटा ये जो नंबर सीरीज होता है ये प्रैक्टिस से ही आता है हमें, ठीक है. तो फटाफट से ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको ट्राई करो. आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठे हैं, फटाफट से इसको ट्राई करो, फिर मैं भी करूँगी ऑफ कोर्स, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ हमारा आंसर सही है या गलत है. गलत है तो क्यों है, राइट. देखो अब सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज. अरिथमेटिक सीरीज का मतलब या तो कुछ एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट. अब देखो यहाँ पे एक नंबर अब यहाँ पे जंप होता जा रहा है, यानी कि नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एडिशन है. यहाँ पे कम हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन है. करो फटाफट से और देखते हैं हम लोग की क्या आंसर आता है. देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं अपन. अब देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का. देन यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस है, दिस इज फॉर कितना डिफरेंस है बताओ, यहाँ पे 9 का. 9 का है कि कुछ और है, बताओ भाई बेटा. 7 का है, कितना है बताओ बताओ, कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो ये हो गया 9. अब देखो अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं. अब हम आगे का देखते हैं. आगे कितना डिफरेंस है, 21 का. इन दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे कितना प्लस करूंगी, प्लस 25. अब देखो यहाँ पे मुझे फर्स्ट स्टेप में पता नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सेकंड स्टेप लूँगी इसका. सेकंड स्टेप में बताओ कितना है, 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, +4 का. यानी कि 5 में अगर मैं +4 करूँगी तो आई विल हैव 9. 21 में मैं कितना प्लस करूँगी, +4 करूँगी, तो दिस बिकम्स 25. तो यानी कि मुझे यहाँ पे 9 में क्या ऐड करना होगा, +4. तो दिस विल बी व्हाट, 13. यानी कि मुझे यहाँ पे 15 में क्या ऐड करना है, 15 में मुझको ऐड करना है 13, विच विल गिव मी व्हाट, 28. तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी वुड बी माई करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करके देखते हैं. अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स. अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +5. इसमें कितना है, +7. इसमें कितना है, +9. इसमें कितना है, +11. तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं. यहाँ कितना होगा फिर, ऑब्वियसली 5, 7, 9, 11. तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 13. तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 13. सो what I am going to do is I will add 37 plus 13 which will give me what? 50. This will give me 50. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए वुड बी माई करेक्ट आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, ये बड़ा नंबर है, लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में आते आते वो छोटा हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे और बहुत बड़ा जंप भी नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़ा भी नहीं है. तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि देयर इज नो डिविजन है, देयर इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन कितने का हो रहा है इसमें? 120 में से मैं कितना माइनस करूँगी तो मुझे 99 मिल जाएगा? 21. फिर 99 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँगी? 99 में से आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग हाउ मच? 19. देन अब देखो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? -17. देन इज माइनस कितना हो रहा है? 15. राइट. तो देखो -21, -19, -17, -15, मतलब कि क्या हो रहा है? अगेन ऑड नंबर्स में सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 48, 15 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ऑड नंबर 13. तो यानी कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी? 13 को. सो 48 minus 13 will give me what? 48 minus 13 will give me what? 35, which is option number A. So this is how we do arithmetic type questions. ठीक है, arithmetic के questions हम इस तरह से करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम. करो प्रोडक्ट एंड डिविजन सीरीज. इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा या डिविजन होगा. ऑब्वियसली नेम सजेस्ट, नेम से ही पता लग रहा है हमें. करो फटाफट इसको. देखो फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन. 165. क्या मैं इसे ले सकती हूँ 15 इंटू 11? क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 15 इंटू 11? बिल्कुल लिख सकती हूँ. नेक्स्ट देखो 15 इंटू 13. राइट. 195. करो फटाफट. 15 इंटू 13 आएगा. नेक्स्ट 255. 15 इंटू वॉट? 17. 15 इंटू 17. नेक्स्ट करके देखते हैं. 285 किससे आएगा? 15 इंटू 19. करो फटाफट. 15 इंटू 19 285 में आएगा. नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 23. अब देखो 15 के साथ मैं किसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? ध्यान दो यहाँ पर. 15 के साथ मैं किसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 11, 13, 17, 19, 23. क्या चल रहा है? ये कौन सी सीरीज चल रही है? प्राइम नंबर्स की सीरीज. राइट. तो 15 के साथ मैं किन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ? प्राइम नंबर्स को. तो अब देखो नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 15 इंटू नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 23 के बाद? इट विल बी 29. तो 9 5 कितना हुआ? 45. लास्ट में 5 किस में आ रहा है? ऑब्वियसली डी ऑप्शन में और ए में. अब 375 तो होने से रहा. ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन. अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी 435 ही आएगा. समझे हम लोग कि कैसे करना है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन. सेकंड में 11315-945 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. मुझे पता लग रहा है 1 से 945 जा रहा है. अब देखो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1, मतलब इस 1 के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 तो मुझे 1 मिलता है. नेक्स्ट इफ आई मल्टीप्लाई 3 विद दिस आई विल गेट 3 हियर. नेक्स्ट इफ आई मल्टीप्लाई 5, so 5 3s is 15. Now see, now look here, क्या हो रहा है? 1 3 5. Again these are what? Odd numbers. These are odd numbers. तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी? नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? This will be what? 7. 15 7s is 105. We all know this. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? E ऑप्शन would be my correct option. Right. Next last find करो. Find the wrong term. This is 56080, then 3840, 384, 48, 24, 2 and 1. अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है and then here this is just 1. तो इसका मतलब यहाँ क्या है? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में इतना बड़ा बड़ा जंप आने वाला है क्या? नहीं. इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? डिविजन हो रहा है. करो फटाफट डिविजन. क्या होगा इसका? देखो देखो इसके अंदर अगर मैं डिवाइड करती हूँ इसको 12 से, इफ आई डिवाइड, इसको इस तरह से लिखते हैं अपन. अगर मैं
if I'll divide 56080 by 12, then I will get what? I will get 3840. I will get resultant as 3840. नेक्स्ट अब बताओ 3840 को 384 में कब कन्वर्ट करूंगी? जब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगी? 10 से डिवाइड कर दूंगी। 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल गेट व्हाट? 384। अब बताओ 384 को किससे डिवाइड किया जाए कि मुझे 48 मिल जाए? सोचो किससे डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 48। आई विल गेट व्हाट? 48 एज आंसर। अब 48 को किससे डिवाइड करना है? 48 को आई विल बी डिवाइडिंग बाय व्हाट? 48 को मैं डिवाइड करूंगी। अब यहाँ पे क्या है? 12, 10, 8 मतलब -2 चल रहा है। -2 नंबर से मैं डिवाइड करती जा रही हूँ, मीन्स जो इवन नंबर है उससे मैं डिवाइड करती जा रही हूँ। तो 12, 10, 8 के बाद क्या आना चाहिए? 6। ऑब्वियसली 6, तो मैं इसे किससे डिवाइड करूंगी? 6 से, राइट। तो 6 8 जा 48 होता है ना, 24 कैसे हो जाएगा? राइट हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? क्वोशंट लिख रहे हैं। 6 8 जा 48 होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, राइट, बिकॉज 6 8 जा इज 48। सो माई करेक्ट, सॉरी द रॉन्ग टर्म है, एक्चुअली द रॉन्ग टर्म इज माई करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट, आप लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन स्क्वायर और क्यूब सीरीज। अब इसके अंदर स्क्वायर और क्यूब सीरीज में किस तरह से होगा देखते हैं। स्क्वायर और क्यूब सीरीज मतलब या तो उसके अंदर स्क्वायर का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या क्यूब का हो रहा है। ये क्या लग रहा है वो हम करके देखते हैं। देखो अब देखो सीरीज क्या दे रखी है? 1, 1, 4, 8, 9, 27 एंड 16। बहुत आसान है, सामने के सामने दिख रहा है। ये क्या है? दिस इज 1 का स्क्वायर कह सकती हूँ मैं इसको। इसे 1 का क्यूब, ऑफ कोर्स आई कैन से दिस इज व्हाट? 2 स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब। ये क्या है? 3 का स्क्वायर, तो ये भी है 3 का क्यूब, एंड दिस इज 4 स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स क्या आने वाला है नेक्स्ट आंसर? इट विल बी व्हाट? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब इज व्हाट? 64। तो आंसर मेरा क्या आया? बी ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर, राइट। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है? 4 का क्यूब लिखना है, विच इज व्हाट? 64। यहाँ पे क्या आएगा? 64 आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 3, 15, डैश 63, 99, 143। क्या आएगा इसके अंदर? बताओ क्या होगा? अब देखो दिस इज व्हाट? क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर माइनस 1? कैन आई राइट इट एज 2 स्क्वायर माइनस 1? यस, दिस विल बी व्हाट? 2 2 जा 4 विच इज एंड माइनस 1 विच विल गिव मी व्हाट? 3। देन इसको मैं लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर माइनस 1 विच इज व्हाट? 16 माइनस 1 इज 15। अगेन इसको छोड़ते हैं, ये देखते हैं। कैन आई राइट इट एज 8 स्क्वायर माइनस 1 which is what? 64 minus 1 कितना मिलेगा? 63। and then this is what? 10 का स्क्वायर माइनस 1, this that will give me 99। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? 2 4 8, यानी कि क्या मिसिंग है? 6 मिसिंग है। तो ये क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 1 which will give us what? 36 minus 1 is what? 35। तो मेरा आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 36 minus 1 which will give me B option, that is 35। नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं अपन, फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म इसके अंदर फाइंड करनी है। बताओ देखो क्या होगा इसके अंदर? किससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ इसके अंदर? अब देखो स्क्वायर और क्यूब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्क्वायर और क्यूब से ही होना चाहिए, इतना हम अभी समझ सकते हैं। पर बेटा ये तो सिर्फ मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया, बट एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं होता है कि आपको कौन से मेथड से करना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, राइट। तो अब देखो इसमें देखते हैं अपन क्या बोल रहा है वो। 93 और 309, देखो तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है?
डिफरेंस कितना दिख रहा है? 216 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब कि अगर मैं 93 में 216 ऐड करती हूँ तो मुझे 309 मिल जाता है। बट 216 क्या किसी का स्क्वायर होता है या क्यूब होता है? हाँ, 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होता है 216, राइट? 216 मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ मुझे दिख रहा है 125 का डिफरेंस, राइट? अगर मैं 125 इसमें ऐड कर देती हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है? 434। तो अगेन 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। नेक्स्ट, अब मुझे डिफरेंस कितना दिख रहा है? 64 का डिफरेंस दिख रहा है, विच इज व्हाट? अगेन 4 का क्यूब। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब। यानी कि क्या चल रहा है? कितना डिफरेंस चल रहा है? 6 क्यूब, 5 क्यूब, 4 क्यूब। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 3 का क्यूब होना चाहिए। तो 3 का क्यूब अगर यहाँ पर होगा, 3 का क्यूब इज व्हाट? 27। मतलब कि मुझे क्या करना होगा? 498 प्लस 27। पर 498 प्लस 27 कितना होता है? वो होता है, दिस इज 525। 498 प्लस 27 होता है 525, पर यहाँ पे दे रखा है 521। तो यानी कि जो गलत आंसर है, मीन्स द रॉन्ग टर्म इज 521, और इसके अकॉर्डिंग, लो आई विल मार्क इट बाय ब्लैक, यानी कि जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सी है? 521 है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये हमें किस तरह से करना है ये क्वेश्चंस को। स्क्वायर क्यूब्स वाले अगर आ गए तो आप किस तरह से करेंगे? इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आता है। सी देयर आर टू फॉर्मेट, दो तरीके से नंबर सीरीज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है कि आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, चाहे वो लास्ट में हो सकता है और इट कैन बी समवेयर इन द बिटवीन, राइट? एंड द सेकंड टाइप इज दैट दे विल गिव यू, दे विल आस्क यू टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। ठीक है, उन्होंने पूरी सीरीज दी होगी, उसके अंदर से रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना होगा। दीज आर द टू टाइप्स इन विच नंबर सीरीज क्वेश्चन कम, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड सीरीज और फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे आप देखो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज इज जब आप फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करते हैं एंड द थर्ड टर्म अपेयर्स। ठीक है, द थर्ड टर्म इज एक्चुअली द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, राइट? अब आप अगर इसको और इसको प्लस करोगे तो यू विल गेट 1। इफ यू ऐड दिस टू यू विल गेट 2। इफ यू ऐड these two then you will get 3। if you add these two, इस तरह से फिबोनाची सीरीज कॉन्टिन्यूसली चलती जाती है। तो चलो, दीज आर मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज का मतलब देयर कैन बी लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन और क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं। दिस इज अ मिक्स सीरीज। देखो अब फर्स्ट टर्म 34 एंड 55, 89, 144, क्या दिख रहा है इसके अंदर? अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड करती हूँ 34 एंड 55 को, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 89। अगेन अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं, अगर मैं सेकेंड और थर्ड टर्म को ऐड करूं, सो आई गेट व्हाट? 144। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी? आई विल ऐड दीज टू नंबर्स, आई विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड देन आई विल गेट दिस नंबर, एंड देन again I'll add these two numbers and I'll get the last number as well, right? So 89 plus 144 will give me how much? 8, 12 and 13, and this is 233. This will give me 233. Now I will add these two as well. I will add these two as well to get this number which is what? 7, 7 and 3, 377. तो इस पहली बार एक्सक्यूज मी, तो जो पहली सीरीज है दैट इज व्हाट? दैट इज फिबोनाची सीरीज वेयर वी आर एडिंग द फर्स्ट टू नंबर्स टू गेट द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट सेकंड वाला करो। सेकंड वाला इज वेरी इजी। सेकंड सीरीज इज वेरी इजी। देयर आर टू सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है यहाँ पर। वन इज दिस 61, 60, 59, 58। क्या हो रहा है यहाँ पे? -1 होता जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है -1, एंड द सेकेंड सीरीज इज इट इज इंक्रीजिंग। 72, 73, 74 +1 हो रहा है, तो ऑब्वियसली 74 के बाद क्या आएगा? 75। 75 वुड बी माई नेक्स्ट नंबर है, राइट? ऑल्टरनेट सीरीज मतलब दो सीरीज चल रही है इसके अंदर। नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसके अंदर मुझे रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। 2, 3, 10, 38, 172। चलो
इसको देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ 2 into 1, लेट्स राइट इट है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 2, 3, 10, 38 एंड 172। इसको यहाँ करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 into 1 plus 1, if I do 2 into 1 plus 1, that will give me 3, right? Let's do it with black color, ज़्यादा prominent होगा। अब यहाँ पे मैं करती हूँ 3 into 2, right? 6 plus 4, so this will give me 10, right? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर। मतलब कि मुझे यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, दो सीरीज चल रही है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4, देन दिस हैज टू बी इंटू 3, और प्लस किससे करूंगी मैं, 3 के स्क्वायर से, दैट इज सपोज टू बी दैट इज 9। तो ये आंसर मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी 39, दिस एक्सप्रेशन वुड गिव मी 39, बट हियर वी हैव 38, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 38 है। सो माई रॉन्ग टर्म इज 38 and correct answer is C, right? अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस। इसके अंदर भी रॉन्ग टर्म फाइंड करना है मुझे। देखो, अगर मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं अपन अलग से, सो दैट थोड़ा क्लियर रहेगा। 8, 19, 52, 151 एंड 447, राइट? अब देखो 8 और 19, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 3, 8 3 इज 24, और उसमें से मैं माइनस कर दूं 5, तो मुझे कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। अगेन इफ आई डू इट, लेट्स यूज द ब्लैक इंक। अगर मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करूं 3 और माइनस 5 कर दूं, सो आई विल गेट व्हाट, 52। अगेन इसको भी करो, ये भी हो जाएगा इंटू 3 माइनस 5, इसके अंदर भी ये सीरीज चल रही है, करेक्ट है। अब यहाँ पे इंटू 3 माइनस 5, अब क्योंकि सीरीज ही इंटू 3 माइनस 5 की है, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे लास्ट में भी वही करूँगी। अब इंटू 3 माइनस 5 वुड गिव मी व्हाट, दिस शुड गिव मी 3 एंड 15 एंड 453 माइनस 5, 453 माइनस 5 वुड गिव मी व्हाट, 448, दिस वुड गिव मी व्हाट, 448, राइट? यहाँ पे आना चाहिए 448, ना कि 447। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन इज 447 एंड द रॉन्ग टर्म इज 447 अगेन, ठीक है? सो माय डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले के अंदर हमें वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। 17, 19, 25, 37, 87, दिस सीम्स सिंपल। इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर इसके अंदर कितना डिफरेंस है, 6। इसमें कितना है, 12 का। 12 का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 का, इसमें 6 का। तो बेसिकली यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है, 4 देन 6। यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में कर दिया मैंने उसे, राइट? 2, 6, 12। आप चाहें उससे भी कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो स्टेप 2 में भी ला सकते हैं, विच इज 4, 6। तो अब 4 + 2 हुआ 6, तो 6 में +2 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 में +2 हो जाएगा तो इट विल गिव अस व्हाट, 8। तो 12, अब मैं क्या करूँगी, 12 में 8 ऐड कर दूंगी, विच विल गिव मी व्हाट, 20। तो अब मुझे करना क्या है, आई हैव टू ऐड 37 + 20 विच गिव्स मी व्हाट, 57। सो ए ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट ऑप्शन, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज, आई होप कि यहाँ तक के हमने जितने भी किए हैं वो सब हमें समझ में आ गया। दैट इज न्यूमेरिक सीरीज, वी हैव डन द न्यूमेरिक सीरीज। वी हैव डन द न्यूमेरिक सीरीज। अभी तक जितने भी थे वो सब वी हैव डन। मिक्स सीरीज में हुआ, अर्थमेटिक हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब, स्क्वायर, ये सब समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, अल्फ़ाबेट सीरीज। अब अल्फ़ाबेट सीरीज में ABCD अप टिल Z, इसके आपको पोजीशंस याद होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर द पोजीशंस इन दिस, राइट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू कैन मेक योर ओन, आप जो भी जिस भी तरह से आप इसको याद रखना चाहें, यू कैन डू दैट, राइट? यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स।
यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता देती हूँ, यू कैन यूज दैट और यू कैन मेक योर ओन एज वेल. अब देखो, वेन एवर वी गो टू गिव द एग्जाम देने जाते हैं जब हम, तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, राइट. देर आर 4 ऑप्शन A, B, C, D. So this is simple that A is for 1, B is for 2, C is for 3 and D is for 4. So we remember that as well. There is no problem in that. Now here see EJOTY. This EJOTY is multiple of 5. EJOTY is multiple of, this is multiple of 5. So this stands for 5. E stands on 5. This stands on, or I'll write it more in a broader way. This stands for 5. This is for 10. O is for 15. T is for 20. T20 के मैचेस भी होते हैं, याद है? T20 के मैचेस भी होते हैं. And Y is for 25. Then again let's see this. FLRX दिख रहा होगा आपको. FLRX दिख रहा है. So this is multiple of what? These are multiple of 6. These are multiple of 6. This is for 6, 12, then 18 and 24. H stands on 24. These are multiple of 6. ये multiple of 6 है. Then G. अब G का अगर हम देखें, G का जो G, the way we write G, right? G हम जिस तरह से लिखते हैं, so here kind of 7 comes. ठीक है. G का जो G जब हम बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वहाँ पर भी 7 हमें यहीं पर ही बना हुआ दिख जाता है, right? The formation of G somewhat resembles to 7, right? So we can write that G is for 7. Then H. If you want to write 8 in digital terms, digitally अगर हम 8 देखते हैं तो वो कैसे आता है? इसी terms में आता है, in the form of H. तो ये हो गया, this stands for 8. ये 8 हो गया. I know. Whenever teachers, whenever students or whenever your friends ask you to study, बेटा पढ़ लो. What do you say? I know all these things. So hence I know. I is for 9 is for I. Kings 11 Punjab. You must be remembering the team. Kings 11 Punjab की एक टीम होती है, right? तो K is for 11. K is for Kings 11 Punjab. Then L is for 12. We know that. M is the middle number. M is the middle letter here. Total 26 होते हैं. 26 का half कितना होता है? 13. Right? So 13 means it is coming in the middle. So M for middle, M for 13. Right? 26 का half, 26 के बीच में क्या आएगा? Half में क्या आएगा? 13 आएगा. So M stands on 13. Then nitrogen का atomic mass I guess is 14. It is 14 point something, but let us assume यहाँ पर हम इसे 14 मान लेते हैं. ठीक है. It is just a trick. There is no logic behind all these things. इसके पीछे कोई logic नहीं है. These are just tricks to remember कि इनके position क्या होते हैं. Then P. Let's assume कि एक princess थी जो 16 साल की थी. वो बड़ी हुई, 17 साल की हो गई तो उसकी शादी हो गई एक राजा से जो 18 साल का था, और राजा की जो सिस्टर थी वो थी 19 साल की. ठीक है. यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट और यू कैन मेक एनीथिंग. आप अपना खुद का ट्रिक यू कैन जनरेट एंड यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, राइट. देन U is for 21, V is 22, W let's say यहाँ पे 2 dots, यहाँ पे 3 dots. So this becomes what? 23, 24 and Z you know it is 26, right? So this is how you can memorize, you can make your own trick, there is no problem to it. अब alphabet जब reverse में लिखना होता है means when you are asked or when you are given such series जहाँ पे आपको complements की ज़रूरत पड़ती है, right? कोडिंग इस तरह से की हुई है कि आप you have to write their complements. So how can we memorize the complement? It is very easy. The sum of the complement will always be 27, right? Remember this.
कि जो सम है इन कॉम्प्लीमेंट्स का वो हमेशा 27 है. तो इफ वन नंबर इज गिवन टू यू, वन लेटर इज गिवन टू यू, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट बाय 27, राइट. उसका जो पोजीशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 27 से. अब देखो D इज व्हाट, D स्टैंड्स ऑन 4. ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसका वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सब्ट्रैक्ट इट बाय 27 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 23 मिलेगा. 23 पे क्या है, W है, सो W इज द कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली अगर मुझे W दिया है या U दिया है, U इज ऑन 21, U इज ऑन 21, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सब्ट्रैक्ट 27 minus 21. What will I get? I will get 6. तो 6 पोजीशन पे क्या है, 6 पोजीशन पे is F, right? So F is the complement here. This is how you can memorize the complements. किस तरह से उनका जो sum है that will always be what, 27. So this is what alphabetical series is. Now we will do question, few question, एक दो question कर लेते हैं हम लोग, and then we will continue it later. देखो question किस तरह से होगा इसका. This R stands on, अब R यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, we have to find the next term here, right? So R is for 18, U is for 21, X is 24. इन सब की पोजीशन है, R की पोजीशन है 18, U की 21, X की 24, A की है 1 and D की है what, 4. अब देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 और 21 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 21 एंड 24 3 डिफरेंस, अगेन डिफरेंस ऑफ 3 एंड अगेन डिफरेंस ऑफ 3. तो ऑब्वियसली 4 में मैं कितना ऐड करूंगी, +3. तो दिस विल गिव मी व्हाट, 7 पोजीशन पे क्या आता है, 7 पोजीशन पे क्या आता है बेटा, G आता है. सो माय करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा. अब नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. A is for 1, D is for 4, H is for 8, M is for 13. अब क्या हो रहा है इसके अंदर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का. देन देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ. there is a difference of, this is 1, this is 4, this is 8, this is 13 and Z is what, 26. इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3. इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4, D और H में 4. नेक्स्ट कितना है, 5 का. तो ऑब्वियसली क्या चल रहा है, सीरीज चल रही है 3 4 5. तो नेक्स्ट डेफिनेटली कितना होगा, 6 का डिफरेंस होगा. तो मतलब 13 + 6 कितना हो गया, 19. सो व्हाट इज 19, 19 क्या है, 19 इज अ सिस्टर S. तो डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं. दिस इज व्हाट, Z comes on 26, 25 and 24. ठीक है, U कहाँ आता है, 21. T is for what, T 20 matches, T 20 matches 19. Then P is for 16, O is 15 and O is 15 and N is 14. अब K कितना है, 11. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 3 का वो बन रहा है, सीरीज बन रही है. देखो 24 25 26, 19 20 21, 14 15 16, राइट. सो अब 11 है तो क्या होना चाहिए, 9 10. ऑब्वियसली 9 10 होगा, 9 10 11. तो 9 पे क्या आता था, 9 पे आता था I, बिकॉज I नो. एंड 10 पे क्या आता था, I के बाद क्या आता है, J, E J O T Y, मल्टीपल ऑफ 5. तो यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, I J इज the correct option is, अच्छा we have to write it like this, 10 और 9 इस तरह से लिखना है. so correct option would be D option would be my correct option. so children I hope you have understood. आगे के questions हम लोग next lecture में करेंगे. यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि नंबर सीरीज में हमने क्या क्या कर लिया. नंबर सीरीज में न्यूमेरिकल जो रहते हैं, न्यूमेरिक सीरीज रहती है, वो हमने पूरी अटेम्प्ट करी. उसमें वी हैव डन अर्थमेटिक मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन प्रोडक्ट, डिविजन, फिबोनाची, मिक्स सीरीज, क्यूब, स्क्वायर्स,
और उनका कॉम्बिनेशंस, राइट? यू हैव अंडरस्टूड दैट. अल्फाबेटिकल सीरीज में वी लर्न देयर पोजिशन, then we learned their complements as well. That addition of two complements would always be what? 27. We did 3 questions here. Next we'll be doing in the next class. Thank you so much for watching. I hope you have understood everything here. अभी तक जितना भी पढ़ाया मैंने वो सब आपको समझ में आ गया है. And if you have any queries related to the video, then please do write it in the comment section, and like, subscribe and share our YouTube channel, and please share it a lot, and do remember to hit the bell icon, because then you'll be remain notified for our upcoming videos. Thank you.